प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सप्तमी के तृतीय पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशति, त्रैस्त्रिंशत्, त्रैश्चत्वारिंशत्। इसी प्रकार आगे पंचविंशति, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशति, नवत्रिंशत्, पंचाशत्। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे? उत्तर है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। अगला प्रश्न है कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी सेवक या नौकर नहीं है? कृष्णमूर्ते गृहे कोपि भृत्य नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर पर कोई भी सेवक या नौकर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया? कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया? उत्तर है कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। अगला प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख होता है? स्वावलंबनेन सर्वदा सुखम। स्वावलंबन में आत्मनिर्भरता में ही हमेशा सुख होता है। श्रीकंठ कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं सार्धद्वादशवादने अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर 12:30 बजे गया। अगला प्रश्न है कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकर या नौकर है? तो क्या कहा है कि कृष्णमूर्ति अष्टौ कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 सेवक हैं। अगला प्रश्न है चित्राणि गणयित्वा तद्ध संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिनकर उनके संख्यावाची शब्द लिखने हैं। ये पहले चित्र में 18 है, इसको अष्टादश लिखेंगे। 19 को एकविंशति लिखेंगे। इसी क्रम में 15 को पंचदश और 36 को षट्त्रिंशत्, 24 को चतुर्विंशति और 33 को त्रैस्त्रिंशत्। इस प्रकार से लिखेंगे। अगला प्रश्न है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा में से अंकों को चुनकर पदों को भरना है, लिखना है। अब जिस प्रकार से अंक गणित में दिए हुए हैं अपने को संस्कृत में लिखने हैं। 28 को कहते हैं अष्टाविंशति, 27 को सप्तविंशति, 30 को त्रिंशत्, 31 को एकत्रिंशत् कहते हैं। इसी प्रकार से 24 को चतुर्विंशति, 40 को चत्वारिंशत्, 50 को पंचाशत् ऐसा लिखेंगे। अब दिया है अगला 5वां प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा से पदों को चुनकर वाक्यों का निर्माण करें। तो इसमें कुछ वाक्य के लिए मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता ले सकते हैं। पहला वाक्य बनता है ऐसे कृष्क क्षेत्रम कष्टि। ये यहीं से आया है, ऐसा यहाँ से आ गया, कृष्क यहाँ से आया है, क्षेत्रम और कष्टि। इस प्रकार से इनमें से वाक्य बनाना है। एतौ कृष्कौ खनन कार्यम कुरुते। अब ये वाक्य भी इसी में से आया है। एतौ कृष्कौ खनन कार्यम कुरुते।
एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। अब कहाँ है एते? ये रहा एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। इस प्रकार से इन वाक्यों को बनाना है। आगे का प्रश्न देखते हैं। दो लिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे समयवाचक पदों को अंकों में लिखना है। अंकों में लिखे समयवाचक पदों को शब्दों में लिखना है। जिस प्रकार से 10:30 दिया है तो उसको द्वादशवादनम बताया है उदाहरण में, तो अपने को लिखना है 7 को सप्तवादनम, 2:30 को सार्धद्विवादनम, 11 को एकादशवादनम, 4:30 को सार्धचतुर्वादनम, 1:30 को सार्धैकवादनम, 5 बजने को पंचवादनम, 3:30 को सार्धत्रिवादनम, 9 बजने को नववादनम, 12:30 को सार्धद्वादशवादनम, 8 बजने को अष्टवादनम और इसी प्रकार से 7:30 बजने को सार्धसप्तवादनम लिखा है। आगे प्रश्न 1 7वां प्रश्न है मंजूषा तय पदानी चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा दी गई है, इसमें से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहले प्रश्न में कहा है ऋतुएं भवन्ति। ऋतुएं होती है 6। मासाः भवन्ति, मास होते हैं 12। एकस्मिन् मासे अथवा दिवसा भवन्ति, कितने महीने, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 63 हो सकते हैं या 1/63 भी हो सकते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 28। मम शरीरे हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में हाथ कितने हैं? तो कितने हैं? 2। इस प्रकार से हमने 7वें प्रश्न का उत्तर भी कर लिया। अब कुछ नीचे नाम दिए हैं ध्यातव्य, यहाँ ध्यान करने योग्य कुछ बिंदु दिए हैं, उनका अपने को ध्यान करना है या याद करना है। भारतीय वर्षानुसार मासानाम ऋतूनाम च नामानि, भारतीय वर्ष के अनुसार महीनों और ऋतुओं के नाम है। जैसे महीनों के नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इनके अनुसार इनकी ऋतुएं आती है। जैसे पहले 2 महीनों में वसंत, बाद में 2 में ग्रीष्म, बाद में 2 में वर्षा, फिर 2 में शरद और फिर 2 में हेमंत और अंत में 2 में शिशिर। इस प्रकार की ऋतुएं आती है। तो ये हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण कर लिए। प्रश्नोत्तर पूर्ण होने के बाद